आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्सनल मैसेज किए गए हैं कि सर हम अदर स्टेट से हैं, हम बैचलर हैं, ये है। तो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की प्रॉब्लम है उसका समाधान मैं लेके आया हूँ, वो भी विद प्रूफ लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए नहीं बोलता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जो बैचलर वाले अपने भाई लोग हैं उनको सिर्फ इतना है कि उनको जानकारी का अभाव है, उनके पास जानकारी नहीं है, इसीलिए वो उनके पास थोड़ा कन्फ्यूजन की है, दिक्कतें हैं कि हमको पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, हमारा होगा कि नहीं होगा। इन सारे सवालों का जो जवाब है इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले काम ये करना है कि अपने स्टेटस पे लगाइए इसको, जानकारी जो बैचलर वाले जो दोस्त हैं जिनके आसपास, ठीक है, उनको भेजिए पर्सनली, और इस वीडियो को पूरा देखिए। दो काम आप लोगों को ये करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक काम की। देखिए, अब बात करते हैं इसमें एलिजिबल। देखिए, बहुत लोग बैचलर वाले या आई मित्रा वाले सोचते हैं कि हमारा मान के चलो, जिनको जानकारी है भी वो सोचते होंगे कि हम पेपर में बैठ जाएंगे, एक सीट खा जाएंगे तो सीटें खराब कर देंगे। तो ये उनकी गलत बात है, क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे तो उनकी जगह वो नए बच्चों को शामिल कर लेंगे। तो इस बात का तो कोई मतलब है नहीं, और फालतू में अपना जो टाइम ख़राब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपना पैसे लगा के लखनऊ पेपर देने जाएंगे, आना जाना खर्चा, तो ये जो अगर पैसे फालतू हैं तो इनको फर्जी की चीज़ें हैं, अगर मन हो तो दे दीजिए, वरना इसका कोई मतलब है नहीं। और कह रहे हैं कि उनका सोचना है कि कंपटीशन बढ़ा देंगे, तो कंपटीशन बढ़ाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। जब आप उसमें काउंट ही नहीं किए जाएंगे तो कंपटीशन का क्या। आपको मान के चलिए पेपर, आपने पेपर दिया, उसमें सेलेक्ट हो गए, डीबी के लिए बुला लिए गए, तो डीबी में जब आप जाएंगे तो अपना डॉक्यूमेंट बैचलर का है तो बैचलर का ही लेके जाएंगे ना। तो बैचलर का लेके जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग फर्जीवाड़े के तौर में आप लोग पकड़े जाएंगे। आप लोग बोलेंगे कि हमारा तो बैचलर असली है, तो हम फर्जीवाड़ा में कैसे पकड़े जाएंगे। वो फर्जीवाड़ा इसलिए बोला जाए क्योंकि आप नोटिफिकेशन में डिप्लोमा लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको पता होते हुए कि हमारे पास डिप्लोमा है और इस भर्ती में डिप्लोमा मांगा गया है, और उसके बावजूद भी आप बैचलर लेके जा रहे हैं, तो ये फर्जीवाड़ा में काउंट किया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली जेल भेजा जाएगा। जो एक दो परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सी की जो परीक्षाएं हो चुकी है उसमें ऐसा हो चुका है, और आप पे 420 का प्रॉपर तरीके से केस चलाया जाएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी की जो आने वाली भविष्य के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप लोग को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। जिनको जानकारी होगी उनको पता होगा ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, कि वो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते फॉर्म, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी की। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी देखो, इस भर्ती के बाद हो सकता है 4-5 साल बाद नेत्र परीक्षण अधिकारी की भर्ती फिर से दोबारा आए, ठीक है। तो अपने आने वाले भविष्य को पहले से ही खराब ना कर लें, क्योंकि इसमें पता है कुछ होना देना है नहीं, ठीक है, पहली बात। और ये है, ना नौकरी लेंगे ना लेने देंगे, ठीक है। तो ये भी एक फर्जी बात है, इसका भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। नौकरी में अच्छे नॉलेज वाले व्यक्ति आने चाहिए, देखो बिल्कुल आने चाहिए, बैचलर वाले डिप्लोमा से बेटर होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन जो बताओ, जहाँ पे बैचलर मांगा जाएगा ना जिस भर्ती के लिए, तो उसमें आप अप्लाई करिए ना। जैसे केजीएमयू में भर्ती आई हैं, आरआरबी में भर्ती आई हैं, तो उसमें अप्लाई करिए, सही जगह पे मेहनत करिए तो उसका फल मिलेगा। अगर इधर उधर आप भटकते रहेंगे तो आप धक्के ही खाते रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट की, ठीक है। पॉइंट की बात है, ये आप लोगों ने विज्ञापन देखा होगा, विज्ञापन, ठीक है। ये विज्ञापन है, विज्ञापन नंबर 6 2023 नेत्र परीक्षण अधिकारी का, ठीक है। ये विज्ञापन आया था, ठीक है, ये देख लीजिए विज्ञापन, ठीक है। इसकी अब एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी में आप लोग देखिए, ठीक, क्या लिखा था। विज्ञान के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा के द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। देखो, इसमें क्या होगा, ये वाला विज्ञान वाला अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप डिप्लोमा कर ही नहीं पाएंगे, तो ये तो 100% सबके पास होगा, ठीक है। अब बात करते हैं काम की बात। ये उत्तर प्रदेश चिकित्सालय संकाय या इस निर्मित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान नेत्र विज्ञान, ऑप्थेल्मोलॉजी, दृष्टिमित्र, ऑप्टोमेट्रिस्ट या रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा में होना चाहिए। डिप्लोमा का मतलब ही होता है 2 ईयर। जो कोई भी डिप्लोमा होता है किसी विभाग में हो, वो डिप्लोमा होता है 2 साल का, बैचलर 2 साल का नहीं होता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ पे लिखा था, जो कन्फ्यूजन हो रहा था, इसमें लिखा था उत्तर प्रदेश चिकित्सा संकाय या वाला जो होता है कि ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा ये भी जो अदर वाले हैं वो भी मान कर लिए जाएंगे, ठीक है। इसका आप लोगों को प्रूफ दिखा देंगे जो आयोग के द्वारा प्रॉपर तरीके से एलिजिबिलिटी के लिए निकाला गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसकी। देखो, ये निकाला गया था उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के द्वारा, ऑफिशियली रूप से निकाला गया था यूपी ट्रिपल एस सी के, ठीक है, पैरामेडिकल के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो पैरामेडिकल के लिए इसलिए क्योंकि ये वाला जो है जो एक्सरे वाले का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है। और पैरामेडिकल में अपना ऑप्टोमेट्री भी आता है, डेंटल वाला भी आता है, ठीक है। और जो पैरामेडिकल के जितनी वैकेंसी होती है उनमें एक ही एलिजिबिलिटी अप्लाई की जाती है, तो इसलिए उसमें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे लिखिए, देखिए उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी द्वारा डिप्लोमा इन एक्सरे 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समकक्षता के लिखा वहाँ पे एक्सरे डिप्लोमा समकक्षता के संबंध में अवगत कराना है, ठीक है। समकक्ष का मतलब जो हम वहाँ पे आप लोग देख रहे थे ना, समकक्ष लिखा था ना, तो समकक्ष का मतलब ही यही होता है, ठीक है। समकक्ष का मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी का यहाँ पे जितने भी अदर स्टूडेंट के हैं, अदर स्टेट के हैं, वो भी एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। डिप्लोमा वाले तो एलिजिबल हैं, बैचलर वाले भी एलिजिबल नहीं हैं। और बात की जाए, और इसमें फ़िलहाल जो आई मित्रा के लोग हैं, आई मित्रा वाले भी इसमें एलिजिबल नहीं हैं। सिंपल सी बात है, यूपी का जो स्टूडेंट होगा, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी का होगा, उसी वो ही इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बैचलर वाले जितने भी हों वो मत जाइएगा, ठीक है। समकक्ष का जो आप लोग ध्यान रखे थे कि इसके समकक्ष होना चाहिए, तो इसके समकक्ष का मतलब ही इसमें क्लियर कर दिया गया है। यहाँ समकक्षता के संबंध में आपको अवगत कराना है। समकक्षता का मतलब ही होता है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी का होना चाहिए। अब वो भी यहाँ पे लिखा है 2 वर्षीय डिप्लोमा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग दिखा देते हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्षीय, ठीक है। बैचलर 2 वर्ष का कहाँ होता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। ऊपर से मेडिकल फैकल्टी भी का भी होना चाहिए, मतलब कुल मिला के अदर स्टेट हैं, जो अदर स्टेट के हैं वो भी एलिजिबल नहीं है, बैचलर वाले हैं वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आई मित्रा वाले हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। आई मित्रा वाले तो हमको लगता है शायद 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। सिर्फ डिप्लोमा वाले हैं, डी फॉर डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, सॉरी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि बैचलर वाले बोल रहे होंगे हम क्या करें अब, ठीक है। KGMU में वैकेंसी निकली हैं उसमें अप्लाई करिए, ठीक है। और उसके बाद जो RRB में निकली हैं उसमें अप्लाई करिए। पता नहीं डेट है कि नहीं है, आप लोग अपडेट रहिएगा। इनको आप लोग देख लीजिए, 2 वैकेंसी निकली थी, पता नहीं डेट है कि नहीं है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। एम्स में जहाँ आती हैं उसका भी नोटिफिकेशन पर ध्यान रखिए, एम्स में आती हैं बैचलर की, तो उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के सारे सवाल मिल गए हैं, और बाकी आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को भविष्य थोड़ी अंधकार हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।